अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने सीपीआर की एक्सरसाइज नंबर 7-13 और 7-14 ये दो एक्सरसाइजेस जो कि सेम है उनमें से 7-13 अटैम्प्ट करनी है। नई चीज़ इसमें क्या है कि आप लोगों के पास जो यूनिट्स कंप्लीट हुए होते हैं ना, अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उसमें ये होता था कि जितने यूनिट हम कंप्लीट करते थे सारे के सारे यूनिट नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो जाते थे। लेकिन इन दो क्वेश्चन में सिचुएशन ये है कि जो यूनिट आपने कंप्लीट किए हैं उनमें से कुछ यूनिट आपके पास स्टिल इन हैंड भी रह जाते हैं। ये एक नई चीज़ है। तो नॉर्मल लॉस भी चल रहा है और यूनिट स्टिल इन हैंड भी आ रहे हैं। तो अब इसको कैसे टैकल करना है हमने वो देखेंगे हम लोग। तो ये सुनिएगा एक्सरसाइज नंबर 7-13। अब इसमें बता रहा है कि ये कोई अलवकील इंडस्ट्री के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको प्रीवियस डिपार्टमेंट 1 से 45,000 यूनिट रिसीव हुए हैं। उनमें से 40,000 यूनिट इसने कंप्लीट करके डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफ़र किए हैं और कह रहा है 2,000 यूनिट कंप्लीट हैं बट ऑन हैंड इन डिपार्टमेंट 2 हैं। मींस कंप्लीट तो हैं लेकिन पास ही पड़े हुए हैं, आगे ट्रांसफ़र नहीं किया इन्हें। और 2,000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं और उनकी स्टेज क्या है 4/5 कंप्लीट है लेबर और एफओएच के हवाले से, राइट। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ यूनिट रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 59,400, ये प्रीवियस डिपार्टमेंट से आपको कॉस्ट रिसीव हुई है। लेबर और एफओएच की प्राइसेस उसने बता दी। आपने मटेरियल कितना लगाया वो बता ही नहीं रहा, तो ना मटेरियल की स्टेज बताई है ना मटेरियल की प्राइस बताई है। इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में मटेरियल नहीं लगता है, ठीक। तो अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो आपसे कह रहे हैं आप डिपार्टमेंट की 2 की जो सी सीपीआर है ना वो प्रिपेयर करें। तो लें बेटे स्टार्ट लेते हैं। तो अब जब हम अपनी सीपीआर बनाएंगे तो 4 लाइंस यूज़ करेंगे। सबसे पहले इन्फॉर्म करने के लिए कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। पहली लाइन में आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे वकील इंडस्ट्री। सेकंड लाइन में डिपार्टमेंट नंबर 2 है और थर्ड लाइन में फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फोर्थ लाइन में लिखेंगे आप डेट फॉर द मंथ एंड डैश डैश। अब जब हम अपनी सीपीआर बनाते हैं तो हम अपनी हर सीपीआर के 3 सेक्शंस करते हैं, 3 पोर्शन करते हैं। उनमें से पहला सेक्शन है हमारे पास क्वांटिटी स्केजुअल। कैपिटल लेटर में आप यहाँ हेडिंग देंगे, 2 कॉलम बन जाएंगे यूनिट्स और यूनिट्स। अब क्वांटिटी स्केजुअल में हमने अपने यूनिट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि यूनिट कहाँ से आए और वो कहाँ कहाँ गए, राइट। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। सबसे पहले आ जाएगा यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो हमें पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट रिसीव हुए हैं 45,000। अब इनको लिख के हम डबल अंडरलाइन कर देंगे, ठीक। अब हमने अपने इन यूनिट्स का ब्रेकअप बताना है कि ये गए कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटे यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। तो अब कितने ट्रांसफ़र किए हमने 40,000, ये लिख देंगे। फिर नई चीज़ जो थी वो थी यूनिट स्टिल इन हैंड, ठीक है, वो आ जाएंगे 2,000, ये दिए हुए हैं। फिर उसके बाद यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ये भी 2,000 बताए हैं उसने और इनकी स्टेज उसने बताई है 4/5 लेबर एंड ओवरहेड। मटीरियल था ही नहीं इसलिए उसने स्टेज भी नहीं बताई, राइट। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को 40,000, 2,000 और 2,000 को ऐड करें तो ये बनता है 44,000, जबकि हमारे टोटल यूनिट तो 45,000 है जो रिसीव हुए हैं। अब 1,000 यूनिट कहाँ गए उसने किसी किस्म का क्वेश्चन में जिक्र भी नहीं किया उनका। तो इसका मतलब है ये फिर ऐसे यूनिट हैं जो लॉस हो गए होंगे। तो डिफरेंस को हम जो कि 1,000 है इसको कह देंगे यूनिट्स लॉस्ट इन प्रोसेस, ठीक है। 1,000 विद इन ब्रैकेट आप लिख देंगे नॉर्मल, ठीक है। लॉसेस दो तरह के होते हैं, इस वक्त ये नॉर्मल है, राइट। लीजिए अब आप इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आ जाएगा 45,000। तो आपका पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केजुअल जो है वो हो गया कंप्लीट। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड सेक्शन विच इज़ कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। तो अब इस कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में हमने 2 कॉलम्स बनाने हैं। टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, दूसरा यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के नीचे भी रुपीज़, यूनिट कॉस्ट के नीचे भी रुपीज़। तो अब कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले हम लोगों ने इसमें लेना है। कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में सबसे पहले क्या आएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो उसने कितनी बताई है देखें बेटे, क्वेश्चन में टोटल वाली वो बता रहा है 59,400। अब पर यूनिट उसने नहीं बताई तो वो कैसे फाइंड हो जाएगी। ये जो हमें कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट टोटल वाली मिली है इसको हम यूनिट्स 45,000 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी 1.32, ठीक होगी बात। अब टोटल वाली कॉस्ट को हम करेंगे बेटे सिंगल अंडरलाइन, लेकिन ये जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट है इसको अब हम करेंगे डबल अंडरलाइन, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट दो सिचुएशन में डबल अंडरलाइन हो जाती है। एक जब हमें नॉर्मल लॉस हुआ हो सेकंड डिपार्टमेंट में, और दूसरा जब हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर दें। तो अब इस वक्त क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, ठीक। तो अब हमारी ये पर यूनिट कॉस्ट 1.32 डबल अंडरलाइन है। तो डबल अंडरलाइन मीन्स कि इसने दोबारा यूज नहीं होना है, ठीक। अब हम देखेंगे कि बेटे हमने इस कॉस्ट में मजीद कितना एडिशन किया। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट, ठीक है।
अब इसमें हम लिखेंगे वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अब मटेरियल की प्राइस तो थी नहीं, अब टोटल वाली प्राइसेस जो थी वो क्वेश्चन में बताएगा। तो मटेरियल तो चूंकि था ही नहीं, उसको हमने कर दिया नील। लेबर की प्राइस उसने बताई है 115,104 और फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस उसने बताई है 230,208। ये टोटल वाली प्राइसेस हमने यहाँ पर लिख ली, मटेरियल की भी, लेबर की भी और एफओएच की भी। ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ये वो कभी भी क्वेश्चन में नहीं बताता। तो अब इस पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है एडिशनल कैलकुलेशन। अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स की कंप्लीशन स्टेज पे। ठीक, तो वो मटेरियल तो चूंकि था ही नहीं, लेकिन लेबर और एफआई दोनों की सेम है, इसलिए इकट्ठे फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखें लेबर एंड ओवरहेड। ठीक हो गया। अब फार्मूला क्या लगेगा, कंप्लीटेड यूनिट प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज। तो अब हमारे यूनिट्स कितने कंप्लीट हुए हैं, वो हुए हैं बेटे 42,000, 40,000 नहीं है, 40 कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुए हैं, और वो जो 2,000 स्टिल इन हैंड थे वो भी कंप्लीट हैं। ठीक, तो हमारा फार्मूला ट्रांसफर प्लस स्टिल इन प्रोसेस नहीं होता, कंप्लीटेड प्लस स्टिल इन प्रोसेस होता है। तो कंप्लीट कितने हुए हैं, 42,000। ठीक है, 40 कंप्लीट वाले ट्रांसफर हुए हुए और 2 जो स्टिल इन हैंड थे वो भी कंप्लीट है, तो दोनों मिलके कंप्लीटेड यूनिट 42,000 आ गई। प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट है 2,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज 4/5। तो अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1,600, ऐड करें 42,000 तो ये हो जाएगा 43,600 यूनिट्स। ये आ गई इक्विवेलेंट यूनिट। अब हमें चाहिए पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट हमें किस किस की चाहिए, डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की, मटेरियल तो था ही नहीं है। अब लेबर और एफओएच दोनों की टोटल वाली प्राइसेस क्वेश्चन में दी हुई थी। अब इक्विवेलेंट यूनिट अभी हमने ये फाइंड की है 43,600, लेबर के भी और एफओएच के भी। आप इनको डिवाइड कर दें इक्विवेलेंट यूनिट पे तो एक एक यूनिट की प्राइस आ जाएगी। तो अब देखें लेबर की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2.64 पर यूनिट, और एफओएच की कितनी आ जाएगी 5.28 पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट प्राइसेस आई हैं हमारे पास 2.64 और 5.28, इनको उठा के अब हम अपनी सीपीआर में ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया बेटे, मटेरियल निल हो गया पर यूनिट में, और लेबर की पर यूनिट प्राइस 2.64 और एफओएच की 5.28, ये यहाँ पुट कर दी। अब हम टोटल वाली कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, मटेरियल की प्राइस, लेबर की प्राइस और एफओएच की प्राइस तीनों को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 345,312। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की तो थी नहीं, लेबर और एफओएच ये तीनों ऐड होंगे तो ये बन जाता है 7.92। ठीक है। अब चूंकि हमें नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट हुआ है तो वो इस जगह पर एडजस्ट होगा, तो यहां हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट। तो अब इस एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट का इफेक्ट हमारी टोटल कॉस्ट पे नहीं पड़ता है। यहाँ आप टोटल कॉस्ट के नीचे वाले कॉलम में निल लिख देंगे, इसका इफेक्ट हमारी पर यूनिट कॉस्ट पे पड़ता है। अब क्या इफेक्ट पड़ता है वो बाकायदा फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट। तो क्या फार्मूला इसका, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई गुड यूनिट्स। ठीक, अब कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी थी हमारे पास, ये देखें सेकंड सेक्शन में ये लिखी थी हमने 59,400। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है अपने गुड यूनिट के साथ। तो गुड यूनिट कैसे आएंगे, टोटल यूनिट हमारे कितने थे बेटे, ये रे 45,000 थे। ठीक है, अब इसमें से आप जितने यूनिट लॉस हुए हैं वो माइनस कर दें, तो कितने लॉस हुए, ये रे 1000। तो 45,000 में से ये 1000 माइनस कर दें तो बाकी आ जाएगा 44,000। तो अब फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 59,400 डिवाइडेड बाई गुड यूनिट 44,000। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई आपकी 1.35 पर यूनिट। ये लॉस की एडजस्टमेंट होगी। अब इस 1.35 को उठा के आप लॉस वाली जगह पे सीपीआर के अंदर सेकंड सेक्शन में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे एडजस्टमेंट फॉर लॉस यूनिट के नाम से। तो अब टोटल कॉस्ट के नीचे तो निल था, पर यूनिट में अभी हमने जो फाइंड किया 1.35 ये यहाँ रख दिया। अब हम 345,312 और निल को ऐड करेंगे टोटल वाले कॉलम में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 345,312, और पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी 7.92 प्लस 1.35, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 9.27। अब ये वो कॉस्ट है जो इस डिपार्टमेंट ने ऐड की। तो हमें सिर्फ इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं चाहिए होती है, हमें चाहिए टोटल। तो अब बेटे टोटल हमें कैसे मिलेगी, 345,312 हमने ऐड की, 59,400 हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट ने दी। तो अब 345,312 प्लस 59,400 दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 404,712। अब इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट में आए, 9.27 हमने ऐड की और पिछले डिपार्टमेंट ने हमें दी थी 1.32,
तो अब ये चूंकि डबल अंडरलाइन है तो इसने तो दोबारा यूज़ होना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसी 9.27 को यहाँ पे फिर कॉपी कर देंगे, राइट। तो ये कहलाएगी अब हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक। टोटल वाली 404,712 और पर यूनिट 9.27। तो ये इसके साथ ही बेटे हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया, कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, विच इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है, ये हमेशा हम अपने पहले सेक्शन को देख के बनाएंगे। फर्क क्या है, पहले सेक्शन में हमने इनके यूनिट लिए थे, तो तीसरे सेक्शन में हम इन्हीं यूनिट की कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिया था बेटे, सबसे पहले हमने यूनिट ट्रांसफर्ड आउट 40,000 थे, अब वहां पे हम लेंगे बेटे कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट, ठीक। अब कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट में क्या करना है, वो जो हमने 40,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे ना, उसको हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट, ये जो हमने फाइंड की थी 9.27, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 370,800, ठीक है। अब इसी तरह यहां लिया था हम लोगों ने बेटे यूनिट स्टिल इन हैंड, यहां 2000 थे, ये 2000। अब यहां ले लेंगे हम लोग कॉस्ट स्टिल इन हैंड, ये नई चीज आई। तो अब कॉस्ट स्टिल इन हैंड कैसे आएगी, वो जो 2000 यूनिट स्टिल इन हैंड है उसको भी हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट 9.27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी 18,540, राइट। अब यहां लिया था हमने बेटे, हम लोगों ने लिया था क्या चीज, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यहां ले लेंगे अब हम लोग अपनी वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं उनको भी मल्टीप्लाई करना है। कितने थे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हमारे, वो थे 2000। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है अपनी पर यूनिट कॉस्ट जो कि 9.27 है, ठीक है। लेकिन चूंकि स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज जो सी है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसके फिर वही पार्ट्स बना लेंगे। क्या क्या, वही पहले आएगा एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, फिर आ जाएगा मटीरियल, फिर लेबर, फिर एफओएच, राइट। अब एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कैसे आएगी, ये जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस से 2000, इसको हम अपने पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट जो कि 1.32 थी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि हमने इसको डबल अंडरलाइन किया हुआ है, लॉस की वजह से इसकी एडजस्टमेंट हुई थी, तो एडजस्टमेंट के बाद इसकी प्राइस कितनी आ गई थी हम लोगों के पास, वो आ गई थी 1.35। तो इसलिए अब हम इसको 1.32 की बजाय 1.35 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1.35, तो ये आ जाएगा बेटे 2700। अब ले लेंगे हम अपना मटेरियल, लेबर और एफओएच। तो अब मटेरियल तो चूंकि था ही नहीं, उसको हम कर देंगे निल, ठीक। अब लेबर कैसे आएगा, 2000 यूनिट इन प्रोसेस, कंप्लीशन स्टेज लेबर की 4/5 और मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर 2.64, तो ये आ जाएगा 4224। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स 2000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाई एफओएच की कंप्लीशन स्टेज 4/5 और मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एफओएच 5.28, तो ये आ जाएगा 8448। अब ये हमारी वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब आप इन चारों वैल्यूज को ऐड करें, इनका सम 15,372 बाहर चला गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो इनका सम आ रहा है 404,712। ये कहलाएगा अब हमारे पास टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर 404,712। तो ये जो हमारे तीसरे सेक्शन का आंसर है बेटे, ये हमेशा हमारे सेकंड सेक्शन के आंसर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन अदरवाइज गलत। तो ये था बेटे हम लोगों के पास हमारा एक्सरसाइज नंबर 7-13। अब 7-13 और 14 एग्जैक्ट सेम है 14, तो वो अब आप बेटे खुद कर लेंगे, ठीक है बेटे।